अभी हम हैं गंगोत्री धाम में और अभी यहाँ पर चलते हैं हम गंगा जी के किनारे। एक बहुत ही वयोवृद्ध स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं, उनके दर्शन करते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही विशेष परिस्थितियों में महाराज जी बहुत गंगा जी के निकट हैं। यहाँ महाराज जी की गुफा है, अपना छोटी सी कुटिया है, इसमें संभल के जाना पड़ रहा है। तो ये विशेष तौर पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कितनी कठिनाई में एक वयोवृद्ध स्वामी जी रहते हैं। यही असली तपस्या है। अब नीचे पहुँचते हैं स्वामी जी पे। ये गंगा जी के निकट बड़ा पत्थर है और स्वामी जी ने यहाँ पर अपना छोटा सा कुटिया बनाया हुआ है। ये पहुँच गए हम। बहुत ही सुंदर गंगोत्री का गंगा जी का दर्शन। ये स्वामी जी हमारे यहाँ पर है और ये इनकी कुटिया है। बहुत ही न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी साधना में लगे हुए हैं स्वामी जी। ये इनकी कुटिया है। एक कुटिया का आपको अवलोकन कराते हैं। यहाँ पे इतने छोटे से स्थान पे स्वामी जी रहते हैं बहुत वर्षों से गंगा जी के निकट। और यहाँ तक कि यहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा गंगा जी का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी यहाँ डटे रहते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं, स्वामी जी के दर्शन करते हैं। अभी हम आए हैं स्वामी रामेश्वरानंद जी पे और गंगोत्री में, जो कि अति इस दुर्गम स्थान पे हैं। गंगोत्री में बहुत गंगा जी के निकट इनकी कुटिया है, आप देख सकते हैं। तो स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। जी स्वामी जी। स्वामी जी सबसे पहले आज कुछ आप सत्संग बोलिए हमें, दर्शकों को। आप कितने समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं? यहाँ हम 24 साल से हैं। 24 साल से? 24 साल से 1999 में आए थे जी। तब से यहीं हैं। जी स्वामी जी। और स्वामी जी कैसा आपको यहाँ पे अनुभव रहा? गंगा जी के आप इतने निकट में रहे हैं, कई बार तो बहुत गंगा जी का स्तर भी बढ़ा है, तो कुछ नहीं, गंगा जी का स्तर तो बढ़ता ही है। ये माँ का आंचल है, गंगा मैया है। जी। गंगा मैया के आंचल में जैसे मैया बच्चे को रखती है, उस तरह से रखते हैं, ये रखी हैं। जब कोई जोर पड़ता है वो देती है। यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होता है गंगा मैया के दर्शन से, स्पर्शन से और मंथन करने से सब पाप कटता है। अच्छा स्वामी जी, क्या आपको यहाँ पे अनुभव रहा है? कैसे एक आम आदमी कैसे योग करे, किस तरह का आपको अनुभव भी रहे, वो भी आप बताइए। देखिए, इसमें कैसे करें तो ये सवाल तो है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम कुछ करते नहीं हैं। इसके लिए हमको उनके माता जी के शरण में आना पड़ेगा, माता जी पर विश्वास करना, भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हम कर सकते हैं। ये तो इसमें जो पैर रख देते हैं भक्ति में, उसके बाद ईश्वर जो है उसको रास्ता दिखलाते हैं, सब वही करते हैं। हम लोग कुछ करते नहीं हैं, सब मैया करती है। मैया के भरोसे रहिए, सब काम पूर्ण होगा, इसमें दो मत नहीं है। और स्वामी जी ये बताइए कि एक आम आदमी जो इतने तनाव में है, इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में है, तो वो भगवान को कैसे याद करे, कैसे समय निकाले, और क्या उसके लिए रास्ता है? रास्ता तो बस यही है कि ये पहले सबसे ये आपको विश्वास करना हो, परमात्मा है, ईश्वर है। पहले आपको है वाली विश्वास करना होगा, उसके बाद पर ईश्वर पे आपको भरोसा करना होगा, ईश्वर के शरण में आना पड़ेगा, सब कुछ होगा। ईश्वर के शरण में आने पर ही कुछ होगा। और फिर इसमें इसके लिए कहा गया है, इस लाइन में आने के लिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। माने ईश्वर की कृपा तो सब पे है, लेकिन जिस पे अति कृपा होता है वह भजन के रास्ते में, योग के रास्ते में आता है। जब तक कृपा, ईश्वर कृपा नहीं होता तो आप योग में नहीं आ पाइएगा। इसलिए योग में आने के लिए आपको
ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु दीक्षा लेना होगा, क्योंकि गुरु ही जो रास्ता दिखाते हैं सब। आगे क्या करना नहीं करना वो गुरु ही बताता है। जिस बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा को पहले स्कूल भेजा जाता है ज्ञान लेने के लिए। इसी तरह से इस पंथ में आने के लिए पहले आपको गुरु दीक्षा लेना हो, गुरु बनाना पड़ेगा। उसके बाद सब रास्ता सुलभ हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, और कौन सा मार्ग अच्छा है? योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग अच्छा है या भक्ति का मार्ग है? क्या आदमी के लिए सहज है आज के टाइम पे? मार्ग तो सभी सहज हैं, बशर्ते आपको सदगुरु मिल जाए। गुरु बना लिएगा तो सब मार्ग सहज है। आ रही सबसे बड़ी बात ज्ञान और भक्ति में। तो बिना भक्ति का कुछ नहीं होता है। ज्ञान में जो उपलब्ध होता है वो गुरु की भक्ति करने पर ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान भी जो मिलता है वो गुरु की भक्ति करने पर ही ज्ञान मिलता है। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा भाव रखिए तो आप इस लाइन से जुड़ जाइएगा। आपके पास सेवा भाव है तो आप अपने भी देखते होंगे, हाँ, ये तो आप भी अनुभव करते होंगे कि भक्ति में आने के लिए सेवा जरूरी है। सेवा से ही सब कुछ होता है। जैसे घर में भी गृहस्थी में सेवा करते हैं तभी कुछ फल मिलता है। और समझिए कुछ और आप लास्ट में कोई और विशेष संदेश देना चाहेंगे जो भी अपने घरों में बैठे हुए दर्शक हैं जो आपका ये देख रहे हैं? इसमें विशेष संदेश क्या दूँ? विशेष संदेश यही है कि वो राम राम करते रहे। क्या कि एक भजन सुनाता हूँ, सुन लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। आप जो भी काम करते हैं वो अगर राम राम करते हुए सेवा कीजिए, वो सब सेवा राम जी का हो जाता है। इसलिए आप कोई भी काम कीजिए तो राम राम करते हुए काम कीजिए, आपका कल्याण होगा। जी सर। अच्छा स्वामी जी, कोई ऐसा इंस्टेंस बताइए, ऐसा उदाहरण बताइए जब आपको प्रत्यक्ष ये विश्वास हुआ हो कि भगवान है, तो उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है। कोई ऐसा जीवन में ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ? देखिए, अनुभव वाली बात ये है कि ये तो होता ही है, नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर जिसको ऐसा विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा है, परमात्मा हमें मदद कर रहे हैं, तब तक लोग इसमें टिकेगा नहीं। मैं यहाँ 24 साल से हूँ, तो इसी भरोसे तो हूँ कि गंगा मैया है। गंगा मैया सब हमारी सेवा करती है, सब कुछ हमें उपलब्ध कराती है, जो भी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराती है। तो इसका मतलब है गंगा मैया है। इसके लिए तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भवानी संकटो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो, याभ्याम बिना न पसंती सिद्धा स्वांता स्थिरीश्वरम। मतलब गोस्वामी कहना है कि भगवान शंकर जी को और माता भवानी को हम श्रद्धा और विश्वास से देखते हैं, श्रद्धा विश्वास से पूजते हैं, तब हमें जो है सिद्धि मिलती है। इसलिए पहले आपको श्रद्धा और विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखना पड़ेगा, और तब आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। इसमें दो मत नहीं है, इसमें है दो मत है ही नहीं। क्योंकि ये सृष्टि जो है ईश्वर से ही तो, ईश्वर ही तो बनाया है ना सृष्टि। हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम करते हैं तो ये हमारी अहंकार है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में मलमूत्र बहुत है, मलमूत्र रहना पड़ता है। अगर हम करते तो सबसे पहले हम गर्भ में नहीं आते। गर्भ में आने के बाद भी अगर जन्म लेने के बाद अगर हम कुछ करते तो हम घर से निकल आते, घर में नहीं रहते। जब माता पिता जो है उंगली पकड़ चलाती है, सिखाती है चलना, सिखाते हैं चलना, तो हम चलते हैं। इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा का ईश्वर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और देखिए गंगा जी पे कितनी अटूट श्रद्धा है इन संत की, और इसीलिए इस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे निरंतर
जल का प्रवाह बहुत तेज़ी से कभी कभी बढ़ भी जाता है, कुटिया में आ भी जाता है। वहाँ पर भी स्वामी जी अपनी अटूट गंगा जी के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, अपने सदगुरु के प्रति आस्था के बल पे ऐसे कठिन समय में और इतनी बड़ी उम्र के बावजूद भी ऐसे कठिन परिस्थिति में यहाँ पर आश्रम में रह रहे हैं। तो स्वामी जी को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनकी साधना भक्ति, और गंगा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। इस गंगोत्री क्षेत्र से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हो।